नमस्ते स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 5th चैप्टर जिसका नाम है सुंदरिया। कवि क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं किसी भी विषय की, किसी भी क्लास की। हरियाणा के किसी गांव में हरी सिंह नाम का एक किसान रहता था। उसकी समझ में यह नहीं आता था कि वह अपनी बीवी बच्चों और अपनी प्यारी सी गाय सुंदरिया की परवरिश कैसे करे। सुंदरिया गाय ढील ढोल में काफ़ी बड़ी थी। उसे देखकर लोगों को ईर्ष्या यानी कि नफरत होती थी। गरीबी के कारण हरी सिंह गाय का चारा भी नहीं जुटा पाता था। खाने पीने की कमी होने लगी तो हरी सिंह ने सोचा मैं सुंदरिया को बेच दूँ। पर उसका बड़ा लड़का जवाहर सिंह सुंदरिया को मौसी कहा करता था, इसलिए उसे बेचने से डरता था। नौकरी की तलाश में वह दिल्ली चला गया। वहाँ उसे एक सेठ के यहाँ पे चौकीदारी की नौकरी मिल गई। एक रोज़ सेठ ने हरी सिंह से कहा, तुम तो हरियाणा के रहने वाले हो ना, वहाँ की गाय अच्छी होती है, गाय का बंदोबस्त कर दो। हरी सिंह सुंदरिया की बात सोचने लगा। उसने कहा, एक है निगाह में। सेठ ने कहा, कैसी गाय है? हरी सिंह बोला, गाय तो ऐसी है कि दूध देने में कामधेनु। 15 शेर दूध उसके तले उतरता है। उसके 200 रुपये तक लग चुके हैं। सेठ बोला, चलो पाँच हम ज़्यादा दे देंगे। हरी सिंह ने तब साफ साफ ही कह दिया, सेठ जी सच्चे यह है कि वह गाय अपनी ही है। सेठ जी ने खुश होकर कहा, तब तो अच्छी बात है तुम्हारे लिए। जैसे 200 वैसे 205। हरी सिंह लाश से गड़ गया कि वह कैसे बताए कि सुंदरिया उसके परिवार का अंग है। पर उसने सोचा कि सेठ के यहाँ रहकर गाय तो उसकी आंखों के सामने रहेगी। सेठ ने 100 रुपये मांगकर उसी वक्त हरी सिंह को थमा दिए। देखो हरी सिंह, आज ही चले जाओ। और कब तक वापस आओगे? हरी सिंह ने कहा, 5 दिन तो लगेंगे ही। सेठ जी ने कहा, पर ज़्यादा दिन मत लगाना। हरी सिंह उसी रोज़ गाय लेने चला गया। जैसे तैसे जवाहर सिंह को समझा बुझाकर वह गाय ले आया। गाय देखकर सेठ बहुत खुश हुआ। सचमुच वैसी सुंदर स्वस्थ गाय उन्होंने अब तक कहीं न देखी थी। हरी सिंह ने खुश होकर उसे साना पानी दिया, सहलाता और अपने हाथों से धोता। दूध 15 सेर से कुछ ऊपर ही बैठा। सेठ जी ने 100 के ऊपर 7 रुपये उसे और दे दिए। 100 रुपये वह पहले ही ले चुका था। गोसी को बुलाकर सेठ जी ने गाय उसके सुपुत्र कर दी, यानी कि दे दी उसे। रुपए तो ले लिए, लेकिन हरी सिंह का जी भरा जा रहा था। जब घोसी गाय को ले जाने लगा तब गाय उसके साथ जाना ही नहीं चाहती थी। हरी सिंह बोला, गाय की नौकरी पर मुझे लगा दीजिए, चाहे तनख्वाह कम कर दीजिए। सेठ जी ने कहा, हरी सिंह, तुम्हारे जैसे ईमानदार चौकीदार हमें दूसरा कहाँ मिलेगा? तनख्वाह तो तुम्हारी हम 1 रुपये और बढ़ा सकते हैं, पर तुम्हें ड्यूटी पर ही रहना है। हरी सिंह क्या कहता? उसने गाय को पुचकार कर कहा, सुंदरिया जाओ। गाय ने उसकी ओर देखा जैसे पूछना चाहती, क्या सचमुच से ही इसके साथ चली जाऊं? हरी सिंह ने उसे थपथपाया तो वह घोसी के पीछे चली गई। हरी सिंह एक टक देखता रहा, लेकिन अगले दिन गड़बड़ हो गई। सेठ जी ने हरी सिंह को बुलाकर कहा, तुमने मुझे धोखे में क्यों रखा? गाय से सवेरे 5 सेर दूध भी नहीं उतरा। हरी सिंह ने कहा, मैंने तो खुद 15 सेर से ऊपर दूध धोकर आपको दिया था। सेठ जी ने कहा, तो जाकर गाय को देखो। हरी सिंह गाय के पास गया। पुचकार कर कहा, सुंदरिया मेरी रुसवाई क्यों कराती है? गाय ने मुंह उठाकर मानो पूछ रही हो, बोलो मुझे क्या करना है? हरी सिंह ने कहा, गोसी से बाल्टी लाओ। गोसी ने कहा, मैं तो पहले ही दो चुका हूँ, पर तुम बाल्टी ले आओ। हरी सिंह बोला। उसके बाद 13.5 सेर दूध उसके तले से तौलकर हरी सिंह ने घोसी को दे दिया। यह दूध सेठ जी को दे देना। फिर भी गाय के गले पर सिर रखकर बोला, सुंदरिया देखो, मेरी ओछी मत करा। मैं दूर हूँ तो क्या इसमें मुझे सुख है? गाय मुंह झुकाए वैसे ही खड़ी रही। दूसरे दिन फिर वही हुआ। लाख कोशिश के बाद भी गाय ने पूरा दूध नहीं दिया। सेठ जी ने हरी सिंह को बुलाया। क्या हरी सिंह, ये क्या है? यह तो सरासर धोखा है। हरी सिंह चुप रहा। सेठ जी ने कहा, ऐसा ही है तो जाओ अपनी गाय और मेरे पैसे वापस करो। लेकिन हरी सिंह गांव पैसे लेके रुपए हरी सिंह गांव भेज चुका था।
उसमें से काफ़ी रुपए मकान की मरम्मत में लग गया था। अब सेठ जी को देने के लिए उसके लिए रुपए कहाँ से लाए? उसे चुप देख सेठ जी बोले, अच्छा तनख्वाह में से रकम कटती जाएगी, जब पूरी हो जाए तो अपनी गाय ले जाना। अगले दिन सवेरे बहुत सा दूध ग्योटी में बिखरा हुआ था। उससे पहली शाम गाय ने दूध देने से बिल्कुल इनकार कर दिया। सेठ जी ने पूछा, हीरा ये क्या है? हीरा सिर झुकाकर रह गया। फिर उसने पूछा, रात गाय खुली तो नहीं रह गई थी? आप इसकी खबर तो लीजिए। गोसी को बुलाकर पूछा गया तो उसने कहा, कल रात में मैंने गाय को खुद खूंटे से बांधा था। हीरा सिंह ने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, गाय रात को आकर ड्योटी में ही खड़ी रही और अपना दूध गिरा गई। सेठ जी ने बोला, ऐसी मनहूस बातें औरों से कहना, जाओ खबर लगाओ कि वह कौन आदमी है जिसकी करतूत है। हीरा सिंह चुपचाप अपनी कोठरी में जाकर लुढ़क गया। अब आंखें लगी कुछ पता नहीं। रात को अचानक लगा कि दरवाजे की ओर से रगड़ की आवाज़ आई। उठकर दरवाज़ा खोला, देखा सुंदरिया खड़ी है। मुंह पर उठाकर सुंदरिया उसे अपराधी की आंखों से देख रही है, मानो क्षमा याचना कर रही है, जैसे कहती हो, मैं अपराधिन हूँ लेकिन मुझे क्षमा कर देना, मैं बड़ी दुखिया हूँ। देखकर हीरा सिंह बिलब उठा। उसके आंसू रोक न सका। वह सुंदरिया की गर्दन से लिपट देर तक सिसकता रहा। अगले सवेरे उसने सेठ जी से कहा, आप मुझे जितने महीने चाहे कसकर चकारी करवाए, पर मैं गाय आज ही यहाँ से गांव चली जाएगी। रुपए जब आपकी चुकता हो जाए तो मुझे कह दीजिएगा, तब मैं भी छुट्टी कर लूँगा। और सेठ जी कुछ कहे इससे पहले ही हीरा सिंह गाय को लेकर चला गया। सॉरी, मैंने इसे हरी सिंह पढ़ा, ये हीरा सिंह था। ठीक है, अब इसी चैप्टर का हम सॉल्यूशन देखेंगे, क्योंकि मैं सॉल्यूशन साथ में इसीलिए ऐड करनी है जिससे बच्चों को डबल वीडियो ना देखनी पड़े। जवाहर सिंह अपनी गाय को मौसी कहकर बुलाता था। आप अपने घर आसपास के पशु बच्चों को क्या कह के बुलाते हो? मेरे घर पे एक कुत्ता है, उसको हम लोग ब्राउनी कह के बुलाते हैं। वही गाय तथा सांड भी आते हैं, उन्हें हम लोग उनके रंग तथा ढील ढोल के आधार पर फिर नाम से पुकारते हैं, जैसे बछड़ा बछड़िया के जोड़ों को हीरा मोती तथा बड़े दुलार सांड को बोलू, पड़ोसी की पालतू बिल्ली को म्याऊं, पालतू तोते को मिट्टू आदि। सुंदरिया के दूर चले जाने के बाद जवाहर सिंह को कैसे लगा होगा? जब आपका कोई प्रिय आपसे दूर जाए तो आपको कैसा लगता है? सुंदरिया के दूर जाने के बाद जवाहर सिंह उदास रहने लगा होगा। उसे बार बार उसकी याद आ रही होगी। उसके कार्य में बाधा उत्पन्न होती होगी। उसे पिता पर गुस्सा भी आता होगा। साथ ही उसे पर्याप्त दूध दही से भी वंचित रहना पड़ता होगा। जब मेरा कोई मित्र मुझसे दूर जाता है तब मुझे उसकी बहुत याद आती है। मेरा मन किसी काम में नहीं लगता, दिल बड़ा बेचैन सा रहता है। उसके बारे में जानने तथा उससे बात करने का मन करता है। जब उसके बारे में जानकारी मिलती है या उससे बात करने का मौका मिलता है तो दिल को अच्छा लगता है। जवाहर सिंह सुंदरिया की देखभाल के लिए क्या क्या करता है? जवाहर सिंह सुंदरिया की देखभाल में अपने घर वालों की मदद करता है। वह उसके खाने पीने का ध्यान रखता है, उसे समय समय पर सहलाता होगा, उससे बातें करता होगा, दूध दोहते समय उसके शरीर के मक्खी मच्छरों को हवा करके भगाता होगा, उसे नहलाते समय अपने पिताजी को पानी देता होगा। आप अपने आसपास के पशु पक्षियों के लिए क्या क्या करते हैं? मैं अपनी छत पर पक्षियों तथा बंदरों के पीने के लिए बर्तन में पानी रखता हूँ। घर में खाने के बाद बचे खाद्य पदार्थ जैसे रोटी, चावल, सब्जी, कच्ची सब्जी के बचे हिस्से आदि घर के बाहर बर्तन में रखता हूँ, जिससे गली में आने वाली गाय, सांड, कुत्ते खा सके। मैं अपने घर के आसपास पाले गए पशु पक्षियों को प्यार करता हूँ। उनकी देख रेख में उनकी मालिकों की मदद करता हूँ। अगर कोई इन पशु पक्षियों को मारता या परेशान करता है तो मैं उन्हें ऐसा करने से रोकता हूँ। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर क्या लगाना है? हमें इमोजी लगानी है। ये वाली प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं।
लोग सुंदरिया को देखकर ईर्ष्या क्यों करते थे? सुंदरिया बहुत ही आकर्षक थी, सुंदरिया बहुत दूध देती थी। ठीक है, हरि सिंह के मन में सुंदरिया को बेचने की बात क्यों आई? सुंदरिया के लिए चारे का प्रबंधन करना कठिन था। हरि सिंह ने स्वयं गाय की नौकरी पर लगने की बात क्यों कही? वह गाय से बिछोहा सहन नहीं कर पा रहा था, मतलब अलग नहीं रह पा रहा था। गाय घोसी के साथ क्यों नहीं जाना चाहते थे? गाय को बहता कि घोसी उसे स्नेह से नहीं पालेगा। हरि सिंह गाय को बेचने से क्यों डरता था? खाने पीने की कमी होने के कारण हरि सिंह नहीं है, हीरा सिंह, सॉरी, हीरा सिंह गाय को बेचने से क्यों डरता था? खाने पीने की कमी होने के कारण हीरा सिंह गाय को बेच देना चाहता था, मगर उसका बेटा जवाहर सिंह उसे बहुत प्यार करता था, तब उसे मौसी कहता था, इसलिए बेचने से डरता था। सेठ हीरा सिंह की गाय को देखकर क्यों प्रसन्न हुए? सेठ हीरा सिंह की गाय को देखकर क्यों प्रसन्न हुआ? सेठ ने सुंदरिया जैसी सुंदर स्वास्थ्य गाय पहले कभी नहीं देखी थी, इसलिए उसे देखकर प्रसन्न हुआ। तुमने मुझे धोखे में क्यों रखा? सेठ ने हीरा सिंह से ऐसा क्यों कहा? सेठ के घर आने के दूसरे दिन सवेरे सुंदरिया गाय ने 5 सेर दूध भी नहीं दिया, जबकि हीरा सिंह ने पिछले ही दिन 15 सेर से कुछ ऊपर दूध धोकर निकाला था। यह देखकर सेठ ने हीरा सिंह से ऐसा कहा। सेठ के कुछ कहने से पहले ही हीरा सिंह गाय को लेकर क्यों चला गया? गाय को घर वापस ले जाने से पहले की रात गाय की स्थिति देखकर उसके दुख का अनुभव कर हीरा सिंह बहुत व्याकुल यानी कि बेचैन हो पड़ा और रोने लगा। उसे लगा कि गाय को यहाँ रखना ठीक नहीं है, इसलिए उसे सेठ से साफ साफ बात की तथा सेठ के कुछ कहने से पहले ही गाय को लेकर गांव की ओर चल पड़ा। सुंदरिया और हीरा सिंह। कहानी में सुंदरिया की बात बहुत सी विशेषताओं का पता चलता है। उन विशेषताओं को नीचे लिखिए, अपनी सुविधा के लिए एक उदाहरण लिखिए। वह आकर्षक थी, उसका शरीर अच्छा था, वह सुंदर थी, वह दूध बहुत ज़्यादा देती थी। देखो, आप हीरा सिंह की विशेषताओं को अपनी लेखन पुस्तिका में लिख सकते हैं। वह आकर्षक थी, दूध ज़्यादा देती थी, मालिक की आज्ञा का पालन करती थी, वह अच्छे डील डॉल वाली थी, वह मालिक से काफ़ी लगाव रखती थी, वह अपना अपराध स्वयं स्वीकार करने वाली है। आप हीरा सिंह की विशेषताओं को अपनी लेखक पुस्तिका में लिखें। पशु प्रेमी, भावुक, ईमानदार, परिवार के लिए समर्पित। क्या आपको लगता है कि पशु पक्षी भी हमारी भावनाएं समझते हैं? कोई अनुभव साझा कीजिए। हाँ, बिल्कुल सही कि पशु पक्षी भी हमारी भावनाएं समझते हैं। इसका अनुभव मेरी ज़िंदगी में कई बार हुआ है। इनमें से एक हाल की घटना का वर्णन मैं करना चाहूँगा। एक दिन जब मैंने एक काले कुत्ते को अपने दरवाजे पर धूप में देखा, जब मैं उसके पास गया तो मुझसे डरकर वहाँ से उठकर जाने लगा। मैंने उसे पुचकार कर तथा इसके सिर पर हाथ रखकर उसे धीरे धीरे सहलाया, उसे खाने को रोटी दी। ऐसा करने से मेरे प्रति उसका डर चला गया। वह वहीं बैठ कर रह गया, अपनी पूँछ हिलाते तथा मुझे प्यार से देखने लगा। मैंने उसे कालू कहकर पुकारा। इसके बाद वह भी जब मुझसे मिलता अपनी पूँछ हिलाकर मुझे प्यार करता, भारी कू कू करके तथा अपने दोनों पैरों को एक एक करके सीधे रख के मेरे प्यार का प्रति उत्तर देता। इतना ही नहीं, मैं पैदल जाता या अपनी साइकिल पे वो मुझे दिन रात कभी न कभी दूर से पहचान लेता तथा मेरे पास आ जाता। जवाहर सिंह सुंदरिया को मौसी कहकर क्यों संबोधित करता था? बच्चों का अपनी माँ से जन्मजात लगाव होता है, इसके बाद उसका लगाव मौसी से होता है, क्योंकि वह बच्चे को माँ जैसा ही प्यार करती है। सुंदरिया गाय जवाहर सिंह के लिए मौसी जैसी थी, क्योंकि माँ के बाद उसी का दूध पी के वह बड़ा हुआ था। घर की स्थिति खराब होने पर भी सुंदरिया के कारण उसे पौष्टिक आहार मिल जाता, साथ ही वह उसका ख्याल रखता तथा वह गाय भी उसको प्यार करती। इन्हीं सभी कारणों से वह मौसी कहकर उसे संबोधित करता। हम देखते हैं कि नगर में बड़े पशु जैसे गाय, भैंस, ऊँट आदि को पालने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। आपको इसके कारण क्या लगते हैं?
नगरों में खुले स्थान का काफ़ी अभाव होता है। कम स्थान के कारण बहुमंजिले इमारत बनाई जाती है। इन्हीं इमारतों में कुत्ता, बिल्ली जैसे छोटे जानवरों को पालने की गुंजाइश होती है, मगर गाय, भैंस, बकरी, ऊँट आदि को पालने की गुंजाइश नहीं होती। साथ ही ऐसे बड़े जानवरों को पालने पर काफ़ी अधिक खर्च आता है, जिसे उठा पाने की सामर्थ्य शहरी लोगों में प्राय नहीं होती। इतना ही नहीं, ऐसे जानवरों के चारे, पानी, सामान भी वहाँ आसानी से नहीं उपलब्ध हो पाते। इन्हीं सभी कारणों से यहाँ ऐसे पशुओं को पालतू बनाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। पशु पक्षी मनुष्य की तरह बोल तो नहीं पाते, परंतु वे आपस में अपनी बातें करते हैं। क्या आप इस बात से सहमत? अपने उत्तर को कारण सहित लिखिए। पशु पक्षी अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए अपनी बोलियों का उपयोग करते हैं। इसका उदाहरण हम अपने आसपास देखते रहते हैं। जैसे किसी कौवे को कुछ खाने को मिले पर वह अन्य सात कौवे को काँव काँव बोलकर बुलाते। झुंड से किसी भैंस के पीछे छूट जाने पर अन्य भैंसें उसे आवाज़ देकर बुलाती है। कुत्ते अपने क्षेत्र में किसी अन्य कुत्ते के आने पर या किसी खतरे की आशंका उत्पन्न होने पर सभी कुत्तों को भौंककर बुलाते हैं। गाय का नाम सुंदरिया किसने और क्यों रखा? जहाँ तक अनुमान है कि यह नाम सुंदरिया जवाहर सिंह के माता पिता ने उसकी सुंदरता, स्वास्थ्य, ढील डौल को देख कर रखा होगा। हरी सिंह के घर में सुंदरिया की विदाई के दृश्य की कल्पना कीजिए। सुबह का समय था। हरी सिंह अपनी प्यारी गाय सुंदरिया को भावुक होकर देख रहा था। सुंदरिया की विदाई सोच कर हीरा सिंह का मन बहुत दुखी हो रहा था। उसके बेटे जवाहर सिंह का रो रो कर बुरा हाल था। घर के बाकी सदस्य भी उदास थे, क्योंकि सुंदरिया उनके परिवार का हिस्सा थी। सुंदरिया भी सबको चुपचाप देख रही थी, जैसे उसे भी दुख हो रहा हो। जैसे वह दूर जाती सभी रुआसू हो उसे देख रहे होती है। दृश्य बहुत ही दुखद और भावुक है। सुंदरिया को वापस घर लेकर जाते हुए हीरा सिंह को कैसा लग रहा होगा एवं क्यों? ऐसा करते हुए हीरा सिंह को काफ़ी संतोषजनक तथा प्रसन्नता भरा लग रहा होगा, क्योंकि इससे सुंदरिया प्रसन्न थी तथा इसके घर जाने से उसका बेटा भी प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि वह सुंदरिया को बहुत प्यार करता है, उसे मौसी कहता है। नीचे दिए गए मुहावरों का प्रयोग कहानी में हुआ है। कहानी ने इन्हें ढूंढकर इनके अर्थ लेकर अपनी लेखन पुस्तिका में वाक्य बनाइए। लाज से गड़ जाना, बहुत शर्मिंदा होना। सियाने बेटे की भरे समाज में ऊंची हरकत देखकर माँ लाज से गड़ गई कि वह कैसे बताए कि वह उसी का बेटा है। दूध देने में कामधेनु में अधिक दूध देने वाली ब्रिटिश की जर्सी नस्ल की गाय काफ़ी अधिक दूध देती है। इस कारण कहा जाता है कि यह दूध देने में कामधेनु है। जी भर जाना, विचलित हो जाना। नए घर में स्थान की कमी होने के कारण ओम ने अपना प्यारा टॉमी अपने दोस्त को दे दिया, मगर उसकी आंखों को देखकर उसका जी भर आया। एकटक देखना, बिना पलक झपकाए देखना। मेहमान अपनी गाड़ी से निकले और मैं उनकी गाड़ी को एकटक देखती रही। आँख लगना, नींद आना। काम करते करते उनकी आंखें लग गई, तभी उसके पड़ोसी ने उसे सचेत कर दिया। नीचे कुछ वाक्य दिए गए। वाक्यों में रेखांकन शब्दों से मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखिए। सुंदरिया की सुंदरता से कई लोगों को जलन यानी कि ईर्ष्या थी। क्या थी? ईर्ष्या थी। वहाँ की गाय अच्छी हैं, एक गाय का बंदोबस्त कर दो। प्रबंध। सुंदरिया मेरी रुसवाई क्यों कराती हो? अपमान। सुंदरिया को देखकर हीरा सिंह बेहाल हो गया। भावुक। आप मुझसे जितने महीने चाहे कसकर चाकरी कराइए। क्या है? नौकरी। कहानी में चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका अर्थ समझ आएगा। अपने विचार समूह में साझा कीजिए। रुपए तो ले लिए, लेकिन हीरा सिंह का जी भरा जा रहा था। तो हीरा सिंह को गाय बेचने का बहुत दुख था, क्योंकि वह उसे अपने परिवार का हिस्सा मानता था। गाय की नौकरी पर मुझे लगा दीजिए, चाहे तनख्वाह कम कर दीजिए। हीरा सिंह को पैसे से ज़्यादा सुंदरिया से लगाव था। वह गाय की देखभाल करने की नौकरी करना चाहता था, भले ही उससे पैसे कम मिल जाए। गाय ने उसकी ओर देखा, जैसे पूछना चाहती हो, क्या सचमुच इसके साथ चली जाऊं? इससे पता चलता है गाय और हीरा सिंह के बीच प्रगाढ़
प्रगाढ़ प्रेम था। गाय को भी, यानी कि बहुत ज़्यादा, प्रगाढ़ की जगह आप बहुत भी लिख सकते हैं, गाय को भी अपने मालिक से बिछड़ने का दिखता हुआ है। समझ रही थी कि कुछ गलत हो रहा है और हीरा सिंह की आंखों में जवाब ढूंढ रही थी। फिर गाय के गले पर सिर रखकर बोला, सुंदरिया देखो, मेरी ऊँची मत कराना, मैं दूर हूँ तो क्या, तुम इसमें मुझे सुख है। इस वाक्य से हीरा सिंह के सुंदरिया के प्रति गहरे प्रेम, दुख और मजबूरी का पता चलता है। वह चाहता कि सुंदरिया उसके मन की बात समझे, उसे गलत न समझे। वो मजबूरी के कारण उससे दूर हुआ है। रेखांकित शब्द जिसके लिए प्रयोग किए गए हैं। उसे एक सेठ के यहाँ चौकीदारी की नौकरी मिली। हीरा सिंह के लिए, अच्छा देखते हैं, उसे एक सेठ के यहाँ चौकीदारी की नौकरी मिल गई। 1 मिनट, इसे हम करते हैं छोटा। क्या करना है, रेखांकित शब्द के लिए प्रयोग किए गए। अच्छा इसमें ना सर्वनाम की जगह पर नाम लिखना है, किसके लिए बोला गया ये शब्द। उसे एक सेठ के यहाँ चौकीदारी की नौकरी मिल गई, किसको, हीरा सिंह को। उसे देखकर लोगों को ईर्ष्या हुई, किसे, सुंदरिया को। और कैसे बताए कि सुंदरिया उसके परिवार का अंग है। हीरा सिंह के लिए सचमुच वैसी सुंदर स्वास्थ्य गाय उन्होंने अब तक नहीं देखी। सेठ जी के लिए गाय उसके साथ जाना ही नहीं चाहती थी, तो क्या है, घोषी उसके लिए घोषी। नीचे दिए गए चित्र इनको देखते हुए अपने समूह में चर्चा करके सुझाव दीजिए कि पशु पक्षियों के लिए क्या क्या कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और बिंदु जोड़ सकते हैं। पशु पक्षी भी हमारी तरह जीते गाते जीव हैं। हम उनकी देखभाल कई तरीक़ों से कर सकते हैं। जैसे हम चिड़िया के लिए पेड़ पर घर बना सकते हैं, गर्मियों में उनके लिए पानी रख सकते हैं, उन्हें दाना पानी डालना भी एक अच्छा काम है। पालतू जानवर जैसे कुत्ते और बिल्ली को समय पर खाना खिलाना, नहलाना, साफ करना आदि। ठंड के दिनों में हम उन्हें गर्म कपड़े पहना सकते हैं। गाय और बकरी जैसे जानवरों को हम फल सब्जियों के छिलके खिलाकर उनका पेट भर सकते हैं। अगर कोई पक्षी या जानवर घायल हो जाए तो हमें उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। हमें पशु पक्षियों से प्यार करना चाहिए और उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उनकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। आपके घर में दूध कहाँ से आता है, यह भी पता कीजिए कि किन किन पशुओं का दूध पीने से उसका उपयोग किया जा सकता है। आपके घर में दूध कहाँ से आता है, ये भी पता कीजिए कि किन किन पशुओं का दूध पीने के लिए उपयोग किया जाता है। पहले मेरे घर में दूध वाला देके जाता था, अब यहाँ पास की डेयरी तथा किराने की दुकान से आता है। सामान्यतः गाय भैंस का दूध पीने के लिए उपयोग होता है। इसके अतिरिक्त देश विदेश में कुछ क्षेत्रों में बकरी, भेड़, ऊँटनी, याक आदि का दूध भी पीने के योग्य है। किसी गौशाला में अथवा दूध उत्पादन केंद्र का भ्रमण कर पता लगाए कि पशु पक्षी पालन कैसे किया जाता है। आप इस गतिविधि को शिक्षकों के साथ ले सकते हैं। देखो, पशुओं को कैसे पाला जाता है। जो पशु होता है उसे सुबह क्या है, पहले उसका सुबह उठते ही पहले दूध निकाला जाता है। फिर दूध निकालने के बाद वहाँ की सफाई की जाती है और सानी दी जाती है। दूध निकालते टाइम उसे पहले सानी के साथ क्या दिया जाएगा, दूध निकाला जाएगा। फिर उसके बाद सानी मतलब खाना दिया जाएगा और फिर दूध निकाला जाएगा। फिर वहाँ की सफाई होगी। फिर गाय को दूसरी जगह, मतलब जब सफाई करेंगे तो दूसरी जगह बांधा जाएगा। वहाँ से गोबर को उठा के फेंका जाएगा। फिर जब वो जगह सूख जाएगी तब दोबारा उस गाय को वहाँ लाया जाएगा। चराने के लिए बाहर ले जाएंगे, नहलाएंगे। फिर उसके बाद शाम का खाना देंगे, पानी पिलाएंगे। फिर शाम को दूध निकालेंगे। फिर गाय सो जाएगी। सेठ के घर से लौटकर आते हुए हीरा सिंह सुंदरिया को बहुत प्यार करता है। उसके सहलाते एवं उससे बात करता है। यदि सुंदरिया भी बोल सकती तो कल्पना कीजिए सुंदरिया और हीरा सिंह के बीच क्या बातचीत होती। अच्छा सुंदरिया, क्या आप मुझे सच में छोड़कर जा रहे थे? हीरा सिंह, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था, पर क्या करूं, मेरी मजबूरी थी। सुंदरिया, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? हीरा सिंह, तू जहाँ भी रहो खुश रहना, मैं तुझे फिर से लेने आऊँगा। अपनी सुंदरिया कहानी पढ़ी। इस कहानी को नाटक के रूप में बदलकर कक्षा में, नाटक के रूप में तो भाई आप भी बदल सकते हो। अब देखो, राग सुरीले रंग से काली, सबके मन को भाती, बैठ पेड़ की डाली पर जो गीत मीठे सुनाते कोयल,
जल थल दोनों में मैं रहता धीमी, जिसकी चाल खतरा पाकर सिमट जाऊं, झट बन जाऊं खुद ढाल। ये तो आई थिंक कछुआ है। लकड़ी का एक ऐसा घर जो है जल में चलता, सबको अपने साथ बिठाकर पास सभी को कराता नाव। इस पाठ में दूध की मात्रा को सेर द्वारा दर्शाया गया है, जो मापने की एक प्राचीन भारतीय इकाई है। इसी प्रकार वस्तुओं की मात्रा के मापन की और भी प्रचलित भारतीय इकाइयाँ हैं। आप पुस्तकालय से मापन से संबंधित पुस्तक ढूंढकर मापन की अन्य प्राचीन भारतीय डाकघरों का पता लगाइए। इसके लिए आप इसके शिक्षकों और अभिभावकों की सहायता कर ले सकते हो। कक्षा में सहयोगियों सहपाठियों के साथ इसे साझा कीजिए। विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक की सहायता से मापन की प्राचीन भारतीय डाक इकाई जैसे रत्ती, मासा, तोला, आमन आदि की जानकारी प्राप्त। अच्छा, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनसे मापा या तोला जाता है। ठीक है। जवाहर सिंह ने सुंदरिया के बारे में जानने के लिए अपने पिता हीरा सिंह को पत्र लिखा। महिला डाकिया उस पत्र को हीरा सिंह तक पहुंचाना चाहती है। आपको इस पहेली को हल करने में उसे बाहर निकालना है ताकि वह हीरा सिंह तक पहुंच सके। एक नंबर का यहाँ से आराम से देखना, नाम लिखने। हरियाणा, सुंदरिया, मौसी, चौकीदार, शेर, शेर, फिर इसके बाद कामधेनु, मक्खन, फिर दुखिया, सुंदर, फिर ईमानदार, समझदार, 100 पहुँच गया भाई। इस तरीके से बनेगी।